नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा शनि देवता दशम भाव में मेष लगन की कुंडली में क्या फल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे आपके पहले भाव में 1 नंबर लिखा हो तो आपका मेष लगन की कुंडली हुई, और शनि देवता आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 10वां भाव है आपका। तो ये इसका फल आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि शनि मेष लगन की कुंडली में किन किन भावों के स्वामी होते हैं। तो शनि देवता मेष लगन की कुंडली में दशम भाव एवं 11वां भाव एकादशेष यानी लाभ भाव और कर्म भाव प्रोफेशन का भाव स्टेटस का जो भाव है उसके स्वामी होते हैं। और बारीकी से समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें और समझ लेना चाहिए कि शनि देवता हमारे जीवन में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्न करते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दी है। शनि देवता रिप्रेजेंट करते हैं धीमी गति, जो भी डिले विलंब जितने भी हैं जीवन में, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी, कोई भी काम लगातार एक ही चीज़ रिपीटेटिवली करना, यानी कि जैसे कि नौकरी, एक ही काम एक ही समय पे रोज रोज जाके वही काम करना, ये भी एक शनि का ही काम है। एक्सपीरियंस यानी कि वक्त के साथ जो आपका एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट होता है कर्मों के साथ, कर्मों से, यानी कि कर्मों से जो सीखते हो वो एक्सपीरियंस जो है वो शनि देवता से मिलता है। ओल्ड यानी कि बूढ़ा और पुराना, पुरातन, ये सब शनि से जुड़े हुए चीज़ हैं। लोहा, सिद्धि स्वभाव, सर्वेंट, किसी भी प्रकार के सर्वेंट, चाहे वो आपके हॉस्पिटल में हो, चाहे होटल में हो, चाहे आपके घर के हों, जो भी आपको सर्व करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं किसी भी प्रकार से, वो सभी शनि गवर्न करते हैं। कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो होती है वो उसके मालिक, उसके कारक कहीं ना कहीं शनि देवता हैं। कर्म और प्रोफेशन, आपको पता ही है दोस्तों, कर्मों के कारक शनि देवता, प्रोफेशन के कारक शनि देवता। लेबर क्लास, वो काम जिसके लिए आपको सोसाइटी बहुत कोई क्रेडिट नहीं देती, लेकिन उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो लेबर क्लास जॉब जितने भी हैं वो शनि देवता के अंतर्गत आते हैं। सब कुछ होकर भी एकदम साधारण, अपने आप को सामान्य रखना, संतुलित रखना, डाउन टू अर्थ मेंटालिटी को भी शनि देवता दर्शाते हैं। पेशेंस, आपके अंदर बहुत पेशेंस है तो जीवन में आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं पेशेंस से, सो उसके मालिक भी शनि देवता होते हैं। सूखापन, चाहे वो आपके जीवन का हो, शरीर का हो, या किसी भी इमोशनल ड्राइनेस हो, उन सब के मालिक शनि देवता हैं। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, यानी कि बहुत ही ठंडी जगह, वात का तकलीफ होना, ये सब शनि से जुड़ी चीज़ें हैं। डिटैच्ड यानी कि अलग थलग रहना, अपने आप को अकेला महसूस करना, अलोननेस का जो भाव है, डिटैच्ड, वैरागीपन कहीं ना कहीं। इमोशनल पेन, दोस्तों जब भी वो इमोशनल पेन की बात आती है, यानी कि वो पेन, यानी कि जिसमें जो इमोशंस आपके सच्चे नहीं है, उसमें स्वार्थ है, उसमें मतलब उसके अंदर कई चेहरे हैं, उन सब इमोशन को कहीं ना कहीं शनि देवता सपोर्ट नहीं करते, इमोशनल पेन देते हैं ऐसी जगह पे आपको। तो इमोशनल पेन के कारक भी शनि देवता होते हैं। कड़वा सच, बिटर ट्रुथ, उसके कारक शनि देवता। हार्डवर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज, बोन फ्रैक्चर, नी, हेयर, डेथ, इन सब चीज़ों के लिए शनि देवता कारक होते हैं। डिजीज़, जहाँ पे आपकी मूवमेंट रुक जाए, ब्लॉकेजेस आ जाए, उसके कारक शनि देवता होते हैं। बालों के कारक हैं, और बाकी चीज़ें मैंने जो बताई आपको। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि शनि देवता दशम भाव में कैसा फल देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर www.astrobelief.com मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे, कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट और रील्स में शेयर करता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। बात हो रही है शनि देवता अगर दशम भाव में बैठे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो लाभ के मालिक होके और कर्म भाव के मालिक होके कर्म भाव में ही बैठे। दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। आपको बता दूं, ये शश योग है, ये पंच महापुरुष, सारे योगों में सबसे बड़ा योग माना जाता है पंच महापुरुष योग एक तरह से। तो शनि देवता अगर अपनी ही राशि के केंद्र भाव में विराजित हैं यहाँ पे, तो यह शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं।
इस योग का होना अपने आप में ही बहुत बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका सूर्य और चंद्रमा ठीक ठाक भी है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी पोजीशन में हो, ठीक ठाक भी हो, लग्नेश की कंडीशन, ये तीन प्लैनेट आपके ठीक ठाक हो, तो शनि देवता यहाँ पे जो बैठे हुए हैं आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक प्रोफेशन में बहुत ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों। क्योंकि कोई भी बड़ा योग, कोई भी बड़ा कितना भी बड़ा योग हो, उसको फलित होने के लिए आपका लग्नेश और सूर्य चंद्रमा का बलि ना सही, एटलीस्ट एफ्लिक्टेड नहीं होना ज़रूरी होता है। एटलीस्ट वो एफ्लिक्टेड ना हो, यानी कि गलत भाव में, गलत ग्रहों के साथ गलत युति में ना बैठे हो। तो कभी कभी इस तो योग तो काम करते हैं, लेकिन उसका फल उतना नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये योग बहुत ही उत्तम योग है प्रोफेशन के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी प्रकार के काम के लिए। ये जो योग है बड़े 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 इंटरेस्टलिस्ट, मतलब किसी भी जिस कार्य को आपने दिल से, आत्मा से, मन से कर दिया, तो शनि देवता यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देंगे और ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। अब बात कर लेते हैं शनि देवता की दृष्टियों का क्या फल होगा। जैसे कि दोस्तों शास्त्र में शनि की दृष्टियों को ही ज़्यादा बुरा माना गया है अक्सर। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके व्यय भाव पे, 12वें भाव पे। सातवीं पड़ती है आपके कंफर्ट जोन, यानी कि कहीं ना कहीं माता, भूमि, वाहन, सुख भाव जिसे हम कहते हैं, सुख भाव पे। और 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके कलत्र सुख, यानी कि कहीं ना कहीं विवाह स्थान, सोसाइटी, सप्तम भाव पे आपके दशम दृष्टि पड़ती है। तो दोस्तों तीसरी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ से जुड़े सुख, यानी कि अगर आप फॉरेन में हैं तो फॉरेन से जुड़ा सुख, मल्टीनेशनल कंपनी, इन सब चीज़ों से जुड़ा जो सुख है उसको पाने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयत्न जीवन में ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि वो सुख नहीं, वो सुख आपको 100% मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि शनि देवता जहाँ भी तीसरी दृष्टि डालते हैं वहाँ पे मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। शनि देवता की 7वीं एस्पेक्ट अगर 4th हाउस पे पड़े तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा है अपने आप में। लेकिन हाँ, इमोशंस में अगर आपने अपने करियर में इमोशन का यूज़ किया तो आपको दुख होगा। घर में थोड़े से ये इमोशनल दिक्कत दे सकते हैं, माता के लिए थोड़ी सी ये परेशानी वाली बात है शनि देवता के चौथे को देखना। उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है दोस्तों, 10वीं दृष्टि बहुत ही कर्म कारक होती है, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से, यानी कि आपको अपनी शादी निभाने के लिए बहुत जिम्मेदारी, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ उसको रहना पड़ेगा। दशम दृष्टि जहाँ पे भी शनि देवता डालते हैं वहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्म, वहाँ पे आपके लिए कर्म बहुत प्रधान है। आपके कर्म, आपका वहाँ पे कर्म निष्ठावान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शनि जहाँ पे भी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपका 7वां भाव है, मैरिज लाइफ है, बिजनेस है, कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप है, आपके जो भी सोशल फंक्शंस होते हैं वो सब सप्तम भाव है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल और कर्म कारक तरीके से इसको डील करना पड़ेगा, अपने कर्मों से इसको पाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, शनि देवता दशम भाव में बैठते हैं तो इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूँगा कुछ युतियों के बारे में। युति की बात करें तो शनि देवता मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे आपके शुक्र देवता भी साथ में बैठे हैं, वीनस। तो वीनस अगर साथ में बैठे हैं तो याद रखिए ये विवाह के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अच्छा होता है। ऐसे इंसान को मैं कहूँगा कोर्ट मैरिज ज़रूर करे। अगर वो कोर्ट मैरिज नहीं करता है तो उसके लाइफ में उसको कुछ परेशानियां देखने मिल सकती हैं विवाह करके। खास करके अगर मांगलिक है तो ज़रूर ही करना ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कि आपके मंगल यहाँ कहीं पे भी बैठे हैं तो आप मांगलिक हो जाते हैं। तो मंगल अगर ऐसी अवस्था में बैठे हैं तो और शुक्र आपके यहाँ पे साथ में शनि के साथ है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोर्ट मैरिज आप पहले करें, बाद में आप विवाह करें। उसके अलावा मान लेते हैं बुध देवता अगर साथ में बैठे हैं, मरकुरी, तीसरे और छठवें के स्वामी। अगेन ये नौकरी के लिए, फाइनेंशियल के लिए, अपने स्किल से कुछ कमाने के लिए, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होके कुछ करने के लिए लाइफ में बहुत अच्छा योग बन जाता है। और ये शनि के साथ बैठ के आप फाइनेंस फील्ड में या मरकुरी के फील्ड में या फिर बहुत अच्छे लेखक हो सकते हो, राइटर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या फिर बिजनेस कहते हैं ना, बिजनेस मैनेजमेंट करना, ऐसी कोई चीज़ों में बहुत बेहतरीन आप कर सकते हैं। उसके अलावा मान लेते हैं चंद्रमा, जो कि एक खराब
माना जाता है शनि चंद्रमा का साथ में बैठना। इसे विषयोग कहते हैं दोस्तों, आपको पता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा आपके साथ में हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिजर्व कर लोगे। अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो ऐसा नहीं होगा, बट अगर मंगल या सूर्य नहीं बैठे हुए हैं तो आप अपने आप को बहुत रिजर्व, बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बना लोगे। हालांकि ये अच्छा है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए अच्छा है, इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए ऐसा इंसान बहुत अच्छा होता है, अपने आप में कुछ ना कुछ करते हैं ये लोग। लेकिन एट द सेम टाइम ये पब्लिक से या पब्लिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करना नहीं चाहते, या फिर लोगों से डील करने में थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। ये एक इस तरह का इनका माइंडसेट होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें कोई घबराने की बात है नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी कुछ पॉजिटिविटी भी होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो यहाँ पे चंद्र आपके शनि के साथ बैठेंगे तो कोई मेजर दिक्कत परेशानी की बात है नहीं, बशर्ते थोड़ा सा रिजर्व और इंट्रोवर्ट बिहेवियर हो जाएगा आपका। इसके अलावा हाँ, मंगल अगर मार्स शनि के साथ हैं इस कुंडली में तो अष्टम के भी स्वामी हैं। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा संघर्ष योग इसे कहते हैं। तो प्रोफेशन में आपको थोड़ा सा मेहनत, फिजिकल हार्डवर्क भी करना पड़ सकता है जीवन में, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। काफ़ी भाग दौड़ वाली कोई जॉब मिल सकती है या बिजनेस को, इसमें आपको ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक श्रम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऐसा चीज़ आप ऐसे किसी बिजनेस में, हाँ लेकिन सक्सेस यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और ये जैसे कि मैंने कहा है कि शनि मंगल साथ में तो आदमी सेल्फ मेड मैन होता है बहुत बार, यानी कि खुद की मेहनत से सब कुछ वो अर्जित करता है। उसके अलावा बात करूं दोस्तों, अगर बृहस्पति देवता शनि के साथ हैं, जुपिटर तो नवम भाव के स्वामी 10th, ये बहुत बेहतरीन योग होता है दोस्तों। केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलते हैं इसको, यानी त्रिकोण का स्वामी आके केंद्र में बैठ गया और केंद्र के स्वामी के साथ। इसे धर्म कर्म योग भी कहा जाता है, एक कर्म के कारक हैं और एक धर्म के कारक हैं, और बहुत ही बेहतरीन योग बनता है। ऐसा आदमी अच्छी प्रवृत्ति का, अच्छी नीयत का, अच्छे कर्म करने वाला और अपने कर्मों से जाने जाने वाला, बहुत ही बोलते ना कि विख्यात इंसान बन सकता है। उसके कर्मों की सदा ही इज्जत मिलेगी उसको। और हाँ, ऐसा इंसान जॉब या करियर में जो भी करता है वो हमेशा उसके लिए रिस्पेक्ट मिलेगी उसको। ये जो चीज़ है यहाँ पे बृहस्पति और शनि मिलके देते हैं। साथ ही साथ प्रोफेशन के एक बात करें तो वहाँ पे ये जब प्रोफेशन की बात आती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को फुसलाने की कोशिश नहीं करते, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही सही अप्रोच रखते हैं अपने प्रोफेशनल करियर में, अपने बिजनेस करियर में। तो ये भी एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल जितनी भी कॉम्बिनेशन, शनि देवता अगर दशम भाव में बैठे हैं दोस्तों, मेष लगन की आपकी कुंडली है, तो ये आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा योग है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।